वालेकुम। आज मैं एक फ़्रॉक बनाने लगी हूँ। सिंपल है लेकिन उसकी थोड़ी सी जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये मैंने इसका जितना भी फ्रंट था ना, लेंथ, वो मैंने उतार ली है और ऊपर से लेके 14.5, ये 14.5 ही है, थोड़ा सा कटिंग में आ जाएगा, 14.5 तक रखना है। और उसके बाद ये 14.5 पे मैंने इस तरह से ये क्रीज बनाई हुई है। ये डबल कपड़ा है पूरे का पूरा अर्ज। और उसके बाद आप देखिए, ये 4 इंच का निशान जो है ये गले के लिए लगाया हुआ है, यानी कि बोट नेक बनना है। उसके बाद 1.25 इंच का एक निशान लगाया हुआ है, ये देखिए ये कट लगा है उसके ऊपर। उसके बाद 1 इंच का, ये देखिए ये 1 इंच पे कट लगा हुआ है। उसके बाद फिर 1.25 इंच का, फिर 1 इंच का, ये देखिए, और फिर 1.25 इंच का, और फिर 1 इंच का। ठीक है, 3 कट जो है ना वो 1-1 इंच के हैं। तो ये मैं आपको चाक दोबारा लगा के दिखा देती हूँ। ये पहला 1.25 इंच का है, और ये दूसरा 1 इंच का है, और फिर ये 1.25 इंच का है, फिर 1 इंच का है, फिर 1.25 इंच का, और फिर 1 इंच का। ये 1-1 इंच वाले प्लेट बनने हैं, 3 प्लेट डलने हैं। और ये बीच में जो 8 इंच मैंने रखा है इस पे गला बनेगा। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। ये 1.25 इंच वाला जो निशान है ना, ये आपने छोड़ देना है। 1 इंच वाले को डबल करना है इस तरह। ये 1 इंच का निशान है ना, इसको डबल किया इस तरह, आधे इंच का ये प्लेट बनेगा। आप ये देखिए, इसको सीधा कर लें बिल्कुल इस तरह, इसमें रेब नहीं आनी चाहिए। ये देखिए, ये मेरा लाइनों वाला डिज़ाइन है, मेरे लिए ज़्यादा आसान है। फिर इसको मशीन के साथ ऐसे करके इसकी क्रीज बना लें। अब इसको हम इस तरह रखेंगे। और जहाँ पे ये प्लेट ख़त्म हो रहा है ना नीचे से, उससे थोड़ा सा हम सिलाई का मार्जिन रख के ऊपर सिलाई लगाएंगे, ताकि ये प्लेट इसी साइड पे बैठा रहे। प्लेट आपने बिल्कुल सीधे सीधे डालने हैं। ये देखिए, ये क्रीज आ गई है। अब यहाँ से मैं वापस बैक करके थोड़ा सा टांका लगाऊंगी ताकि ये पक्का हो जाए। अब देखिए, ये जो दूसरा 1.25 इंच का निशान है, ये वाला, इसको छोड़ के ये आगे फिर 1 इंच का है, इसको दोनों को कट से कट मिलाना है। ये देखिए, ये 1.25 इंच वाला छोड़ दिया बीच में, 1 इंच वाले को पकड़ के कट से कट मिलाया, फिर इसकी क्रीज बनाई।
इस तरह इसके ऊपर रखा, दो प्लेटों के दरमियान एक पैर का फासला होना चाहिए। ये देखिए, आप सीधी सिलाई लगाइएगा। मैं कैमरे के आगे हूं तो मुझसे सिलाई थोड़ी सी टेढ़ी भी हो सकती है, इसीलिए मैंने फ्रंट साइड के प्लेट जो है ना वो ऑफ दी कैमरा डाले हैं। अब ये देखिए, तीसरा प्लेट डालना है। ये 1.25 इंच वाला छोड़ दिया निशान, और ये 1 इंच वाला, इसको दोनों कट्स को मिला के ये क्रीज बना ले, और इसको भी ऐसे रख के नीचे वाले कपड़े को थोड़ा खींच के रखना है। ये तीसरा प्लेट है। अब इसको फिनिश करके हम इस तरफ ले आएंगे और तीनों प्लेटों को बाइंड कर देंगे। ये देखिए, अब ये दूसरी साइड है शोल्डर की, इस तरफ डल गया है। इस तरफ ये 1.25 इंच वाला निशान है, इसको छोड़ देना। ये 1 इंच वाला है, इसको कट से कट मिला के तो क्रीज बना। इसको इस तरफ रख के, यानी कि दोनों जो साइड के प्लेट है ना, उनका रुख जो है आमने सामने होना चाहिए। ये देखें, इनको अब मैं इस तरफ रख के इधर से सिलाई लगा रही हूँ।
यहाँ क्रीज तक आके मैंने ख़त्म किया है। अब ये दूसरा प्लेट, ये 1.25 इंच वाला छोड़ देना है और 1 इंच वाले को मिला के क्रीज बनाई। दोनों प्लेटों के बीच में एक पैर का फासला रखना है। ये देखिए, अब ये तीसरा प्लेट, ये 1.25 इंच वाला निशान छोड़ के 1 इंच वाले को कट से कट मिला के फिर करना है। ये ना मैंने दोनों बिछा लिए हैं, फ्रंट और बैक, ऊपर नीचे। ये देखिए डबल करके। अब इनका मैं माप लूँगी। ये तीरा जो है ना, ये 16 इंच मैंने काटना है। यहाँ से ये चला जाएगा शेप देने में। आगे 7 इंच आर्म होल, 20 इंच इसकी चेस्ट है, जिसका हाफ 10 इंच, और ये सिलाई का मार्जिन। आगे 14 पे कमर रखनी है। कमर को हम खुद ही हल्की सी शेप देंगे, इस तरह करके।
तो आगे हमने ये शेप देनी है। ये चाकू से बंद होगी इस वजह से। ये देखिए। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको बताऊं, ये इसकी लेंथ जो है ना, यहाँ से जितनी होगी वहाँ से भी उतनी ही करनी है। तो ये इधर से थोड़ा सा काटा जाता है ऐसे शेप देके, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही जितनी लेंथ होती है। लेकिन अभी मैं ये नहीं करूँगी क्योंकि ये बॉर्डर जो है ना, ये उतार के थोड़ा सा ऊपर करके लगाना है, तो ये फिर मैं बाद में करूँगी। ये बाकी सारी सिंपल इसकी स्टिचिंग है। सिंपल बोट नेक काटना है और सिंपल ही इसकी स्टिचिंग है। जैसे ये मैंने निशान लगाया है ना, वैसे ही आपने इसकी सिलाई करते जाना है। तो स्टिचिंग मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि वो जो किनारे से गुलाई करनी है ना, वो मैं बॉर्डर ऊपर लगा के तो फिर करूँगी, क्योंकि अभी वो बॉर्डर जो है ना वो उतारना है और उसको लगाना है। ये कमर पे भी कट लगा लिया और यहाँ चेस्ट पे भी कट लगा लिया। अब ये फ्रंट के जो आर्म होल है इनको डीप करना है। अगर आपने नोके लटकानी है तो फिर आप बेशक इसको ना यहाँ से करें। अगर नोके नहीं लटकानी तो फिर आपको जितनी लेंथ इस तरफ से होगी उतनी ही इस कोने से करके, यहाँ से लेके इस कोने से करके, फ़र्ज़ करें ये ऊपर वाले हिस्से की ये ब्लैक बॉर्डर तक 41.5 इंच लेंथ है, तो यहाँ से भी हमने इसको 41.5 ही करना है। ये 41.5 इधर आ गया, तो इसको इस तरह फिर हम करके ये, तो यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे तो फिर इसकी नोक नहीं लटकेगी। लेकिन अगर आपने नोक लटकानी है तो फिर आप ये वाली कटिंग बेशक ना करें। तो अब मैं आपको सिलाई करके इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है। सिंपल बोट नेक बनाना है, सिंपल बाजू बनाने हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये बैक साइड में आपको दिखा रही हूँ। ये थोड़ा थोड़ा प्लेट जो है ना, ये सिलाई के नीचे हमने दिया हुआ है। ये इसलिए होता है कि जिस साइड पे हम प्लेट डाल रहे होते हैं ना, जिस तरफ हमने प्लेट का रुख करना होता है, ये अगर थोड़ा सा प्लेट सिलाई में दे दें तो फिर वो प्लेट जो है ना उसी रुख पे रहता है, दूसरी साइड पे नहीं जाता। तो अब मैं इसको सीधा करके डमी पे डाल के आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी लगती है। ये देखिए, ये इसकी फाइनल लुक है और ये बाजू इसके सादा ही रखे हैं और ये लैस लगाई है और दामन पे भी ये लैस लगाई है। दामन पे आप देख सकते हैं ये बॉर्डर से कि मैंने इसकी नोक जो है ना वो सीधी की है, नोक लटकाई नहीं है। तो ये इसकी फाइनल लुक है। ये पूरे अर्ज का घेर बना है नीचे से। तो आप देखिए, ये बहुत प्यारी लग रही है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।